तो देव दीपावली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा मैंने आपको बताया, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मौजूद है और वहीं पर मेरे सहयोगी पंकज भी मौजूद हैं, मेरे सहयोगी रणवीर भी वहीं पर मौजूद है, क्योंकि आज 3 अलग-अलग घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। बाकायदा क्रूज का इस्तेमाल यहां पर होगा। इसके अलावा आपको बता दूं, कवि चंद्रशेखर गोस्वामी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ है राजकिशोर जी। वंडरफुल टू हैव यू राजकिशोर हमारे साथ। भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती इस बार, जो जनसभा 2 करनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पहली जनसभा हो चुकी है और अब दूसरी जनसभा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। लेकिन मुझे खबर मिल रही है कि हमारे साथ कवि चंद्रशेखर गोस्वामी साहब जुड़ चुके हैं। कविराज, अगर मैं आपसे कहूं कि इन तस्वीरों को जो इस वक्त एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर नजर आ रही है, इनको अगर आप शब्दों में पिरोए तो किस तरह पिरोएंगे? एक 4 लाइन की रचना इसके लिए, जो काशी इस समय ज्योतिमय हो गया है। दीपों से 15 लाख दीपों से करीब पूरे 84 घाटों को सजाया गया है। तो अगर प्रत्येक काशीवासी और जनमानस के हिसाब से देखें तो एक 4 लाइन की रचना आपको मैं सुना रहा हूँ कि सुरम गंगा तट से तारों को पैगाम करता हूँ, सुरम में गंगा तट से तारों को पैगाम करता हूँ और हृदय में धारण कर भोले शिव को प्रणाम करता हूँ। सुरम में गंगा तट से तारों को पैगाम करता हूँ और हृदय में धारण कर भोले शिव को प्रणाम करता हूँ। ये काशी देव नगरी है, यहाँ कण कण में शंकर हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ कण कण में शंकर हैं। ये काशी देव नगरी है, यहाँ कण कण में शंकर हैं। समर्पित जीवन इस पावन धरा के नाम करता हूँ। तो इन शब्दों में इनको आज के इस दीपोत्सव के, इस देव दीपावली के त्योहार को अभिव्यक्त किया जा सकता है। अच्छा कवि गोस्वामी, अगर मैं ये कहूँ कि काशी जो आज से कुछ सालों पहले तक थी और आज उस बदलाव पर आपने कुछ लाइनें लिखी है, उस बदलाव को आपने महसूस किया है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर राजकिशोर वही बातें बता रहे थे कि सच्चाई तो यही है कि एक दफा एक टाइम था जब आप घाटों पर चल भी नहीं पाते थे, इतनी गंदगी हुआ करती थी। लेकिन आज चीजें बदली है, वो परिवर्तन साफ तौर पर दिख रहा है विकास के लिहाज से। काफी इतना बदलाव है कि वो मतलब अगर हम इसको अपने शब्दों में बोले, चूंकि हम लोग तो बचपन से ही घाटों के किनारे हमारा घर रहा है और हम लोगों ने बचपन से ही देखा है कि मतलब एक घाट से दूसरे घाट के बीच में आने पर रास्ते उबड़ खाबड़, डांट कूद के आना पड़ता था। उसके अलावा गंदगी का वो था कि मतलब कभी कभी कहीं कोई एरिया से तो निकलते समय नाक बंद करनी पड़ती थी। लेकिन 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, काशी के जो सांसद हुए जब से, उन्होंने काशी को वाकई कहने को तो क्योटो, हर शहर का अपना एक अलग अस्तित्व होता है, अपना एक वजूद होता है, लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो काशी अपने आप में जो थी उससे कहीं गुना ज्यादा स्वच्छता अभियान के तहत आप देखिए, या वहाँ सुंदरीकरण देखिए, 80 पे जो घाट बन गए हैं और बाकी सभी घाट, पूरी एक श्रृंखला। आप यहाँ से एकदम पैदल चले जाइए 80 घाट से आप राजघाट तक आराम से जा सकते हैं। राजघाट में आप काशीवासी हैं, आपने इस बदलाव को देखा है? एकदम आमूल जी, हाँ जी, मैं यही बनारस में ललिता घाट पे ही मेरा घर था और जहाँ इस समय विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। हाँ। तो हम लोग तो बचपन में अपनी, बल्कि हमको याद है कि हम लोग घाट से नीचे उतरते थे और नीचे एक नारायण माझी हुआ करता था, उससे उसकी नाव लेकर के, और हम लोग नाव से इस पार से उस पार गंगा जी जाते थे। अच्छा। तो जो परिवर्तन है वो अभूतपूर्व है, शायद हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना परिवर्तन हुआ है इस समय। अच्छा, ये कितना दूर है ललित घाट से बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर? करीब 200 मीटर लगभग। अगर पैदल हम लोग मतलब ललिता घाट से चले हैं, पहले तो सीढ़ियां हुआ करती थी, अब तो खैर पूरी मतलब वो अंदर से बन रहा है तो बहुत, अब तो एयर डिफरेंस हो गया है कि एकदम सीधे आप बाबा विश्वनाथ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा जो घर था वो बाबा विश्वनाथ जी और माँ गंगा के ठीक मध्य में था। अच्छा। लाहौरी टोला एक जगह बोली जाती है। तो बचपन से वहाँ उन गलियों में रहने के कारण काफी कुछ देखा सुना, और अब तो सुन रहे हैं कि काफी ऐसा है कि सीधे आप माँ गंगा का स्नान करके सीधे बाबा विश्वनाथ मुझे व्यूअर्स जो हैं वो लिख रहे हैं कि वाह
जी। यहाँ कवि जी की कविता सुनते और किस्से भी सुन रहे हैं, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि चंद्रशेखर गोस्वामी एक कवि के तौर पर भी, एक किस्सा गो के तौर पर भी हमारे साथ मौजूद है। मेरे सहयोगी राजकिशोर भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी, दरअसल जब आप यहाँ बैठे हैं तो ये लोग मैं संवरण कर नहीं पा रहा हूँ कि आपसे पूछूं ये कि जब आप कॉरिडोर बनने की वजह से जब आप हटाए गए तो तमाम कुछ लोगों को कुछ दिक्कतें हुई थी, तमाम लोगों ने उसको कुछ विरोध भी किया था। तो जब आप वहां से हटे तो ऐसे कितने लोग थे जिनको समस्या हुई थी, और जब ये साकार हो रहा है स्वरूप, जब सामने ये आ रहा है, तो उन लोगों का भी क्या दिमाग या कुछ मन बदला है? आप राजकिशोर जी, सच बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि आप समझिए कि सभी लोग वहाँ जो गलियों का जो था, हम लोगों के रहते वहाँ घर, इन पुराने घरों के रहते हुए वहाँ इस प्रकार का सुंदरीकरण हो पाना लगभग असंभव सा था। और वो पतली पतली गलियां, यहाँ सफाई भी ठीक से नहीं, 14 के बाद कुछ कुछ सफाइयों का अभियान भी वहाँ काफी चलने लगा था, लेकिन फिर भी वहाँ वो हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छे तरीके से उन्होंने हम लोगों को, मतलब वहाँ से जो भी हमारी जो मकान था, घर था, पूरा एक परिवार हालांकि रहता था, थोड़ा अलग अलग सबने अपना अपना लिया, लेकिन सब ठीक है। अब ये हम लोगों को मूल खुशी ये है कि काशी बाबा काशी विश्वनाथ का धाम एक अद्वितीय रूप में तैयार हो रहा है, और उसके पीछे अपने घर के जाने का ऐसा कोई कष्ट नहीं। शुरुआत में दिक्कत थी कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जब वो अमली जामा साथ चंद्रशेखर गोस्वामी जी भी हैं, कविराज कुछ कहना चाह रहे हैं इस स्रोत को सुनने के बाद। जी 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 जी, नमस्कार, हेलो। हाँ जी, हेलो, सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए ना। हाँ जी, हाँ जी, ये जो कालीचरण जी महाराज जी का है, अभी मैंने सुना, इसमें 2 लाइन उन्होंने मतलब जो काशी विश्वनाथ मंदिर में मैंने पढ़ी, बाकी कहीं और किताबों में नहीं आता है। इसमें 2 पंक्तियां और हैं जो इसमें इन्होंने नहीं बोली है। उसके अलावा 2 पंक्तियां हैं। निलिम्ब नाथ नागरी कदम्ब मौली मल्लिका निगुम्भ निर्भर क्षरण मधूषण काम मनोहर तनो तुनो मनो मुदम विनोदिनी महर्निशम परह श्रिय परम दंत दंग जात्युशांचय प्रचंड वाडवा नल प्रभा शुभ प्रचारिणी महाष्ट सिद्धि कामिनी जनो बहुत जल्पना विमुक्ति वामलोचना विवाह काली कध्वनि शिवेति मंत्र भूषणा जगत जयाय जयताम। फिर उसके बाद है इमामी, तो देखा हमने तो हमको लगा कि शायद 2 लाइनें इसमें मिस हैं, और हम कई जगह हमने सुना है तो ये 2 लाइन मिस होती है, जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर में एक शिलालेख लगा हुआ है। आपने ना चरितार्थ कर दिया राजकिशोर जी की बात को। राजकिशोर जी कह रहे थे काशीवासी के सामने शंकर का जो रूप है, भगवान शंकर का जो जिक्र है, वो बिल्कुल उसी अंदाज में होना चाहिए जिस अंदाज में है, वरना वो जरूर इस बात का एहसास आपको दिलाएगा। और कविराज, आपने वही काम अद्भुत लेकिन बढ़िया किया कि आपने इसे चरितार्थ कर दिया।